Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So the next lecture, that encouraging students participation in the classroom, being a teacher when you are going to प्रैक्टिस योर टीचिंग, आप टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आपने स्टूडेंट्स को किस तरह से मोटिवेट करना है, किस तरह से उन्हें इनकरेज करना है कि वो अपने क्लासरूम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें। सो हेयर आर सम टिप्स, मैं आपसे कुछ शेयर करूँगी तो उससे बच्चे क्लासरूम में अपनी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लाइक यू नो दैट कि एज सम ऑफ द स्टूडेंट्स आपकी क्लास में ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस के आंसर देना पसंद नहीं करते और मतलब कि वो हेजिटेट करते हैं और क्लासरूम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें, गाइड करें उन्हें कि किस तरह वो अपनी क्लासरूम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के काबिल हो जाएंगे। इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन कैन हैव अ पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑन योर क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट। अगर आप स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन को बढ़ाएंगे, आपके ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे तो उसका बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है आपके लर्निंग एनवायरनमेंट पे, क्योंकि जब ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो वो बच्चे जो बिल्कुल किसी बात का आंसर नहीं कर रहे होते या स्टडी में इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते तो वो भी इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाते हैं उन बच्चों की पार्टिसिपेशन को देखते हुए कि इतने सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आंसर कर रहे हैं तो हम भी आंसर करें, हम भी कुछ बोलें, हमने कुछ नहीं बोला। तो इनके लिए बहुत ये एक पॉजिटिव जो है ना उसका इम्पैक्ट होता है एंड कैन हेल्प कीप स्टूडेंट्स इंगेज्ड एंड फोकस्ड ऑन व्हाट दे आर लर्निंग। और उससे बच्चों के जो ना फोकस्ड रहते हैं, वो इंगेज हो जाते हैं कि वो क्या चीज़ सीख रहे हैं जब ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। अगर पूरी क्लास में से आपको एक या दो बच्चे आंसर कर रहे हैं किसी भी चीज़ का या एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बाकी बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वो कहेंगे बस ठीक है उसने बता दिया हो गया ख़त्म। लेकिन जितना आप बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, जितने बच्चों के से पूछेंगे तो आपके बच्चों की अंडरस्टैंडिंग उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। आप देखें कि हेयर आर फ्यू टिप्स ऑन वेज टू इनकरेज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन योर क्लासरूम। कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अपने क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो नंबर वन इज़ दैट असेस स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज। बच्चों का जो नॉलेज है ना, पहले से जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे पहले आप उस टॉपिक के बारे में बच्चों से ज़रूर क्वेश्चनिंग करें एंड टेलर योर लेसन टू बिल्ड ऑन व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो। और अपना जो लेसन आपने पढ़ाना है ना उसका थोड़ा थोड़ा सा मतलब कि उनको चंक्स में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि आपको आइडिया हो कि बच्चे उस टॉपिक के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। स्टूडेंट्स विल फील सक्सेसफुल and be more engaged when new content is linked to what they already know। अगर बच्चों ने वो चीज़ थोड़ी सी पहले से उनको पता होगा उन चीज़ के बारे में तो वो ज़्यादा उस चीज़ को ज़्यादा मैं कहते हैं इंगेज फील करेंगे और उसमें सक्सेसफुल होंगे कि हमें तो पहले से पता है, अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है। आप उनके क्वेश्चन अपने टॉपिक के बारे में ना उनसे इस तरह से क्वेश्चनिंग करें कि उनको अपने जो रियल टॉपिक है उसकी तरफ ले जाएं और लिंक कर दें उससे उनके प्रीवियस नॉलेज के साथ कि ये चीज़ इस तरह से थी, अब हम इसमें मज़ीद एडिशन करके इसको मज़ीद सीख लेते हैं, इसके कुछ पॉइंट ऐसे थे और मज़ीद पॉइंट जो है वो ये हैं। तो वो ये देखते हैं कि अच्छा हमें तो ये बातें पता थी, ये तो नई बातें आज पता चल रही हैं। इस तरह से उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है और इंगेजमेंट है लेसन में, क्लासरूम एक्टिविटीज़ में ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे आता है कि आप अलाउ फॉर स्टूडेंट्स कोलैबोरेशन। बच्चों को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने दें, उन्हें एक दूसरे के साथ मिल के काम करने दें। आप देखें कि वेल टाइम्ड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स टू वर्क टुगेदर। बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलके जब आप काम करने देंगे, उन्हें इस किस्म के मौके फराहम करेंगे एंड इवन डिस्कस अ कॉन्सेप्ट, और उन्हें आप इस बात की इजाज़त दें कि वो किसी कॉन्सेप्ट को एक दूसरे के साथ डिस्कस करें। मिड लेसन मतलब कोई भी लेसन है आपका अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन आपने अपने स्टूडेंट्स को अलाउ किया कि वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, कैन बी ग्रेट फॉर इंगेजमेंट। तो वो उनकी इंगेजमेंट के लिए, उस लेसन में इंटरेस्ट के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। टर्न एंड टॉक इज़ अ ग्रेट स्ट्रैटेजी वेयर स्टूडेंट्स आर गिवन डिस्कशन टॉपिक।
ये एक स्ट्रैटेजी का नेम है, टर्न एंड टॉक। और यहाँ पे स्टूडेंट्स को ना डिस्कशन टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाते हैं एंड टाइम टू टर्न। और उनकी जब बारी आती है और उस पर वो बोलते हैं, डिस्कस करते हैं अपने पार्टनर के साथ। टर्न मीन कि अपनी बारी पे आना और टॉक बोलना। तो वो डिस्कशन पॉइंट हो जाता है कि जब उनकी बारी आती है तो वो डिस्कस करते हैं सारी बातों को। द 1 2 3 टी स्ट्रैटेजी, दूसरी स्ट्रैटेजी जो है वो है 1 2 3 टी इज़ ऑल्सो ग्रेट फॉर रिव्यूइंग कॉन्टेंट। कि जो आपने पढ़ा दिया टॉपिक, आपने सारा सब्जेक्ट मैटर बच्चों को डिलीवर कर दिया, उसको रिव्यू करने के लिए दोबारा से आप कौन सी करेंगे, 1 2 3 टी स्ट्रैटेजी। दिस वर्क्स बेस्ट फॉर मटेरियल दैट नीड्स अ लॉट ऑफ रिव्यू, मोर नॉलेज कंट्रोल। मतलब कुछ ऐसा मटेरियल होता है मेरे पास, अक्सर हमारे पास क्लासेस में, जो कि जिसको बार बार रिव्यू करने की ज़रूरत होती है। यू नो व्हेन स्टूडेंट्स लर्न टेबल्स इन मैथमेटिक्स, तो उन्हें जब तक वो रिव्यू नहीं करेंगे, ड्रिल नहीं करेंगे, तो वो नहीं लर्न कर पाते हैं। उन चीज़ों को बार बार रिव्यू करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो ये इसमें भी स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ अगर कोलैबोरेट करने के लिए कह दिया जाए ना, एक दूसरे के साथ अब उसको सुनाएं, उसमें से डॉजिंग करें, तो देयर विल बी अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन देयर लर्निंग। इस स्ट्रेटजीज के लिए क्या करते हैं कि टीचर नेम्स द कॉन्सेप्ट टू बी रिव्यूड। मतलब टीचर कहता है कि द डेफिनेशन ऑफ अ वोकैबुलरी वर्ड, उसको रिव्यू करवाते हैं। एंड आफ्टर काउंटिंग 1 2 3, जैसे स्टूडेंट कहते हैं 1 2 3, द स्टूडेंट्स turn and review the concept with the partner as many times as they can until the teacher calls time। मतलब टीचर कहता है 1 2 3, जितनी दफ़ा टीचर कहेगा 1 2 3, इट्स मीन कि वो उनसे डेफिनेशन को एक दूसरे के साथ रिवाइज करते हैं। उसने उसको सुनाई, दूसरे ने उसको सुनाई, एक दूसरे को सुनाते हैं, ठीक है, इस तरह से। और वो उतनी दफ़ा रिपीट करते हैं उस टाइम में जब तक टीचर उनको कॉल्स टाइम नहीं कह देता कि बस टाइम ख़त्म हो गया, स्टॉप टॉकिंग। थर्ड स्ट्रेटजी है यूज़ द जिक्सा स्ट्रेटजी व्हेन वर्किंग ऑन अ लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट। अगर आपका कंटेंट, आपका मटेरियल बहुत ज़्यादा है, अलाउ ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स टू बिकम एक्सपर्ट ऑन अ स्मॉल सेक्शन ऑफ नॉलेज। तो बच्चों को आप इस बात पे एग्री करें कि वो थोड़ा थोड़ा करके उस नॉलेज को, उस पर एक्सपर्टीज़ हासिल करें। एंड देन हैव दम टीच द कंटेंट टू द रेस्ट ऑफ द क्लास। और बच्चों से कहें कि आप एक एक पॉइंट जो है ना उसको डिवाइड कर दें स्टूडेंट्स में, और उन्हें कहें कि आप अच्छे तरीके से ना इसको अच्छी तरह याद करके आएँ। फिर उनसे कहें कि कम इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड टीच द कंटेंट टू द स्टूडेंट्स। और उनसे कहें कि अब आप लोग जो आपने टॉपिक, अपना एक एक छोटा छोटा टॉपिक तैयार किया, उसको क्लास को पढ़ाएं। इस तरह से क्या होगा कि जब वो मिल के काम करेंगे तो उनके जो डिफ़िकल्ट जो कंटेंट है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और इस तरह जब वो पढ़ाएंगे उस चीज़ को, एक तो उनमें लीडरशिप क्वालिटी पैदा होगी, उनके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और दूसरी बात ये कि आपका जो ज़्यादा लेंथी कंटेंट है वो कवर हो जाएगा, उनका इंटरेस्ट भी बरकरार रहेगा, बजाय इसके कि आप खुद ही से पढ़ाते रहें, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ही ना लें, तो उस चीज़ से बच जाएंगे आप। गिव स्टूडेंट्स टास्क ड्यूरिंग योर लेसन्स। बच्चों को लेसन के दौरान टास्क दें। ट्राई गिविंग स्टूडेंट्स अ कीवर्ड टू लिसन फॉर थ्रू आउट द लेसन। बच्चों को शुरू में ना कीवर्ड बता दें कि आपने इस कीवर्ड को ना पूरे लेसन के दौरान सुनना है कि मैंने वो कितनी बार यूज़ किया है। यू कैन ऑल्सो लिंक दिस टू अ मूवमेंट और चार्ट। आप इसको चार्ट, चैंट और मूवमेंट के साथ भी, इसका मतलब है कि आप किसी मूव के साथ, मीन्स हैंड मूव कर लें, वो अपना बच्चे जब वो वर्ड है तब वो उसको मूव करें अपने हैंड को। या फिर चैंट मीन उसको रिपीट करना, बोलना बार बार। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग अ लेसन अबाउट एरिया एंड पैरामीटर, जब आप एरिया और पैरामीटर के बारे में लेसन पढ़ा रहे हो तो यू कैन क्यू स्टूडेंट्स टू चैंट द फार्मूला फॉर एरिया एवरी टाइम, के बच्चे उस फार्मूला ऑफ जो है ना उसको रिपीट करें। यू से एरिया थ्रू आउट द लेसन। आपने बार बार लेसन में बोला, जब जब आपने बोला एरिया तो उस वक्त ये कि बच्चे उसको रिपीट करें, उसके फार्मूला को रिपीट करें। नॉट ओनली डज दिस रेपिटेशन बिल्ड मेमोरी, इससे ना सिर्फ उनकी मेमोरी, मतलब वो हो जाएगी, मेमोरी में आ जाएगा वो चीज़, बट इट कीप स्टूडेंट्स इंगेज थ्रू आउट द लेसन। लेकिन उस तमाम लेसन बच्चे इस तलाश में रहते हैं कब वो वर्ड आएगा जब हमने उस चीज़ को रिपीट करना है, और उनकी इंगेजमेंट लेसन के साथ बढ़ती जाती है।
लास्ट टिप है, और बहुत सारी टिप्स हैं लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे आपके साथ 5 टिप्स शेयर किए हैं। गिव स्टूडेंट्स अ चॉइस इन हाउ दे लर्न। उनको चॉइस दें कि वो कैसे लर्न करते हैं। स्टूडेंट्स ट्यून आउट व्हेन दे फील लाइक देयर आइडियाज डोंट मैटर। मतलब वो छोड़ देते हैं चीज़ों को जब उन्हें ये आइडिया होता है कि उनके ख़यालात की कोई अहमियत नहीं है। अलाउ स्टूडेंट्स टू मेक चॉइसेस। तो बच्चों को चॉइस करने की इजाज़त दें अबाउट हाउ दे लर्न, कि वो किस तरह सीखते हैं, एंड द टाइप ऑफ वर्क, और किस किस्म का काम है दे डू विल मेक देम फील इन्वेस्टेड इन द लेसन। उनको इंटरेस्ट डेवलप होने दें कि किस तरह से सीखना चाह रहे हैं, कैसे काम करना चाह रहे हैं, पेयर में काम करना है, ग्रुप में काम करना है, इंडिविजुअली करना है, और कौन सी एक्टिविटी पहले करनी है। थोड़ा सा उनको चॉइस दें तो उससे उनका इंटरेस्ट बरकरार रहता है और वो क्लासरूम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी मर्ज़ी करेंगे तो क्या होगा, स्टूडेंट्स कभी भी आपका साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो दीज आर द टिप्स, इनके ज़रिए से आप बच्चों को अपने क्लासरूम लेसन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन हमारा जो है वो लेसन प्लानिंग पे होगा, तो वो भी एक अच्छे टीचर के लिए जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस लेसन प्लानिंग।